सबसे ज़्यादा तो एक तरफ़ा मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। किसने-किसने की है? एक तरफ़ा मोहब्बत की बहुत बात होती है। एक तरफ़ा मोहब्बत को लेकर ही मैंने ये किताब लिखी है। किताबों में कहानियाँ पूरी हो जाती हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं होती हैं। क्योंकि तो मैंने सोचा कि किताब है, अगर कहानी पूरी नहीं होगी तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। कहानी तो एक तरफ़ा मोहब्बत की है, लेकिन फिर भी पूरी हो जाती है और फिर काफ़ी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे आप तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ पाठक हैं जिन्होंने पढ़ी हुई है, तो आप उनसे इसका रिव्यू ले सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके भी आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। हम अभी कोई प्रोफ़ेशनली इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, कोई फ़ेक रिव्यू नहीं है, सब कुछ आपको रियल बिल्कुल मिलेगा। तो सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के ज़माने में आज हम बात करेंगे खत के बारे में, पत्र के बारे में। किस-किस ने लिखे हैं पत्र? हमें तो सौभाग्य नहीं मिला। और भी किसी ने लिखे हैं लेटर्स, लव लेटर्स, प्रेम पत्र। नहीं, उसको भी सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, कह रही कोई नहीं है यहाँ, मत बोलो। एक्चुअली हम लोग की जनरेशन ऐसी है ना कि हमें ये मौका मिला नहीं। हाँ, इसलिए। लेकिन वो ज़माना, वो बातें और वो जो चीज़ें थी ना, वो बहुत अलग थी। कितना भी ज़माना बदल जाए, वीडियो कॉल का जो ये ज़माना है ना, ये उन लेटर्स का, उन खतों का, वो पन्नों पे जो स्याही जो लिखी जाती थी, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम इस बात को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हम राइटर हैं। जो राइटर नहीं है उनके लिए समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैं कंटिन्यू करूँ? मेरा फेस दिख रहा है? तब ठीक है। तो अगर आपने अगर आपने अभी तक किसी को खत नहीं लिखे हैं, तो मेरे कहने से लिखिएगा खत उनको, भले ही उन खतों को भेजने के लिए आपके पास उनका पता ना हो, जिनके लिए आप वो लेटर लिखना चाहते हैं। और संजोकर रख लीजिएगा कहीं किसी अलमारी में, बरसों के बाद शायद कभी जब आप उस अलमारी को साफ कर रहे हो और आपके हाथ में वो खत आ जाएँ, तो आपको उस समय ये एहसास आएगा कि आपके अंदर भी कभी भावनाएँ थीं, आपके अंदर भी एक दिल था, क्योंकि समय के साथ हम ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे बहुत दब जाते हैं। शादी, फिर बच्चे, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चाह कर भी हम कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आज पहले पढ़ाई कर लो, फिर शादी कर लो, उसके बाद एन्जॉय करेंगे। तो ऐसे करके पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। तो वो लेटर्स जब आपके हाथ में पड़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपके अंदर भी कुछ था और उस वक़्त शायद आपके साथ आपका जो जीवन साथी होगा, शायद उसके अंदर भी कुछ भावनाएँ हों, शायद आप उस उम्र के उस मोड़ पे जाने के बाद आप बाज़ार से कोई गुलाब लाके उनको दे दें या कोई गजरा लाके उनके बालों में आप लगा दें और शायद आप बैठ के एक-दूसरे से 4 बातें करें, एक-दूसरे के एहसासों को आप बाँट पाएँ, वो एहसास जो ज़िम्मेदारियों के बोझ तले एक वक़्त पे दब के रह गए थे। तो इसलिए आप सभी एक खत तो ज़रूर लिखें, उसके लिए जिसे आप चाहते हैं, भले ही आप उसे ना भेज पाएँ। आज इसी किताब से मैं एक कविता सुनाऊँगी, जो लेटर्स के बारे में ही है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपना ही लिखा हुआ याद नहीं रहता है। तो पहले कुछ लाइनें एक तरफ़ा मोहब्बत के लिए। ये मैंने शायद पहले भी सुनाई थी, बट फिर से मैं सुनाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। जो मुझ में ही है, जो मुझ में ही है, उसे मैं कहाँ ढूँढने जाऊँ? जो मुझ में ही है, उसे मैं कहाँ ढूँढने जाऊँ? अपने अश्कों में मैं तुम्हें ढूँढ लेती हूँ, जब तुम्हें छूने का दिल करे। जब तुम्हें छूने का दिल करे, मैं अपने हाथों को चूम लेती हूँ।
तेरी खुशबू मुझे मेरी रूह में महसूस होती है, तेरी खुशबू मुझे मेरी रूह में महसूस होती है, और जब तुझे देखने का दिल करे, और जब तुझे देखने का दिल करे तो मैं मुस्कुराकर आईना देख लेती हूँ। तो लेटर्स की बात करते हैं। फकत हमने भी लिखे थे कुछ खत, फकत हमने भी लिखे थे कुछ खत इज़हारे मोहब्बत में। लिखी थी वो सारी बातें जो कहना मुमकिन नहीं था, लिखी थी वो सारी बातें जो कहना मुमकिन नहीं था उनसे। लिखी थी रातों की नींद और दिन का चैन, विरह के आंसू, मिलन की खुशी, उस बिछड़न का दर्द भी जो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि कभी मिलना ही नहीं हुआ। और फिर किसी खजाने की तरह छुपा दिए गए वो सारे जज्बात किसी खजाने की तरह छुपा दिए गए तिजोरी में। बरसों बरस वो खत इंतजार में रहे, बरसों बरस वो खत इस इंतजार में रहे कि वो भेजे जाएंगे जहां उनकी मंजिल है, खोले और पढ़े जाएंगे और बहेंगे उसमें लिखे हुए लफ्ज, जज्बात बिखरेंगे, प्रेम के भाव में गिरे अश्कों से होगा उन खतों का श्रृंगार, और धुल जाएंगे उन पर लिखे हुए कुछ अल्फाज, और रह जाएंगे सिर्फ जज्बात। लेकिन अफसोस वो खत कभी नहीं पहुंचे, अफसोस कि वो खत कभी नहीं पहुंचे अपनी मंजिल तक। वो बंद ही रहे किसी खजाने की तरह, वो बंद ही रहे अलमारी में किसी खजाने की तरह, इस इंतजार में कि कभी तो मिलेगी मंजिल हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है। अगर आप डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा विवेक जी से, और आप डायरेक्ट अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे तो आपको डिलीवरी चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सिग्नेचर की हुई कॉपी मिलेगी। थैंक यू।